Hello friends, welcome all of you. Today in this video we learn here the characteristics of personality in various age group or development of the different characteristics of personality in various age group. Here we prepare the important psychology notes for nursing student. So you see this video completely and learn these notes thoroughly. तो ये देखते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनैलिटी इन वेरियस एज ग्रुप इन दिस वीडियो। ये करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेरियस एज ग्रुप। फर्स्ट यहाँ पर देखते हैं चाइल्डहुड। एयर इस करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनैलिटी इन वेरियस एज ग्रुप जो हमारा टॉपिक है। सबसे पहले देखते हैं चाइल्डहुड में किस तरह का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है। यार फ्रेंडलीनेस, एक्टिवनेस एंड टीनेसिटी can be seen in a child of 2 to 3 years of age. Generally, the characteristics develop in the childhood continue even after the adolescence. Environment during childhood is a foundation of personality. Here मीन्स जो पर्सनालिटी का डेवलपमेंट है चाइल्डहुड में बच्चे में मेनली वो फ्रेंडली होता है, उसकी पर्सनालिटी फ्रेंडली होता है और एक्टिव होता है, और एक तरह से वो एक्टिव और टीनेसिटी में दृढ़ होता है, मजबूत होता है, जो कि 2 या 3 साल के बच्चों में मुख्यतः देखी जाती है। इसके साथ साथ जो इनकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है वो जो बचपन से ही होती है वो एक तरह से अच्छा लंबे समय तक चलती है, और ये एडोलसेंस स्टेज में भी सेम बना रहता है। तो इस कंडीशन में जो भी हम बच्चे को एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे वो पर्सनैलिटी का फाउंडेशन होगा। तो ये था चाइल्डहुड एज ग्रुप में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। नेक्स्ट देखते हैं एडोलसेंस में करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनैलिटी। यार फिजिकल ग्रोथ ऑफ ए चाइल्ड इज़ वेरी फास्ट ड्यूरिंग दिस स्टेज। मीन्स इस स्टेज में एडोलसेंस में जो बच्चे की जो ग्रोथ है वो बहुत तेज़ी से बढ़ती है, मीन्स उसका विकास बहुत तेज़ी से होता है। फीलिंग ऑफ इंडिपेंडेंस एंड अट्रैक्शन टुवर्ड अपोजिट सेक्स, मीन्स जो भी एडोलसेंस का सेक्स है वो अपोजिट सेक्स मीन्स मेल का अट्रैक्शन फीमेल की तरफ होता है एंड फीमेल का मेल की तरफ। तो ये इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है। नेक्स्ट एडोलसेंस सो रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर। इस एज में जो एडोलसेंस होगा वो एक जिम्मेदार बिहेवियर को शो करेगा। दिस इज ऑल्सो मार्क्ड बाई मैक्सिमम इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट एंड इस स्टेज में पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होता है। जो एडोलसेंस होता है उसका सबसे अधिक जो उसकी सोचने समझने की इंटेलिजेंसी की जो भी उसका स्किल है, कैपेसिटी, एफिशिएंसी वो डेवलप होता है। सिलेक्शन ऑफ द प्रोफेशन, चूजिंग ए लाइफ पार्टनर एंड द एंजाइटीज ऑफ फ्यूचर। इस एज ग्रुप में उसका मेन फोकस होता है कि उसका क्या प्रोफेशन होना चाहिए, जो भी लाइफ पार्टनर हो रहा है उसके बारे में वो चूज़ करता है, और इसके साथ साथ वो उसको भविष्य की भी कुछ चिंता होती है। तो ये इस तरह का करेक्टरिस्टिक होता है इसमें पर्सनैलिटी का इन एडोलसेंस। नेक्स्ट देखते हैं एडल्ट स्टेज में। दिस इज ए कंडीशन ऑफ बैलेंस इन पर्सनैलिटी। person may get depression due to uncertainty of profession, quarrel between the husband and wife, divorce, lack of access of children। मीन्स यहाँ पर इस स्टेज में पर्सनैलिटी का एक तरह से बैलेंस होता है। इस स्टेज में पर्सन डिप्रेशन में होता है ड्यू टू देयर अनसर्टेनली प्रोफेशन, यदि उसका प्रोफेशन निश्चित नहीं है या फिर लड़ाई झगड़े हैं बिटवीन हस्बैंड वाइफ, डाइवोर्स है या बच्चे नहीं है, बहुत अधिक बच्चे हैं तो उनके बारे में वो सोचता रहता है। ड्यूरिंग एडल्ट स्टेज स्टेबिलिटी इंक्रीज वंस टॉलरेंस एंड सोशल अप्रोच। मीन्स इस जो स्टेज में एडल्ट स्टेज में स्टेबिलिटी मीन्स एक तरह से पर्सनैलिटी फिक्स होता है। यदि
जो पर्सन है अपने आप को टॉलरेट कर ले इन कंडीशन से, या फिर उसका सोशल अप्रोच हो। तो ये था एडल्ट स्टेज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनैलिटी। नेक्स्ट, ओल्ड एज। एट दिस स्टेज द पर्सन इज preoccupied with the worries of physical inability. Person may feel difficulty in adjustment due to failing or joint family system and neglect of sons, daughters-in-law and relatives, and person may suffer from mental imbalance. ओल्ड एज में पर्सनैलिटी एक तरह से पर्सन प्री में पहले से ही कुछ अधिक सोचने लगता है, और इसके साथ साथ उसका जो शरीर है वो भी इनएक्टिविटी या इनेबल होता है, तो इसकी उसको चिंता होती रहती है। और पर्सन मीन्स फैमिली में एक तरह से ठीक से एडजस्ट नहीं होता ड्यू टू जो उसके जॉइंट फैमिली है, उसके जो भी मेंबर्स हैं उसका उनका जो भी बिहेवियर है उस पर्सन के साथ ठीक नहीं है, उसको नेगलेक्ट करते हैं। भाई द सन, डॉटर या डॉटर इन लॉ, जो भी उसकी बेटे बहू बेटे हैं, जो पर्सन को ठीक से रेस्पॉन्स नहीं करते, उसका इनके साथ एडजस्टमेंट नहीं होता, और इस कंडीशंस में पर्सन सफ़र करता है और मेंटल डिस्टर्ब या मेंटल इम्बैलेंस की कंडीशन क्रिएट करता है। तो ये था ओल्ड एज करेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट देखते हैं हेयर कंक्लूजन। The process of personal development personality continue from the childhood to adulthood. A successful personality developed due to balance and congruence in of condition. Means जो हमने पढ़ा था भी, चाइल्डहुड से एडल्टहुड और ओल्ड एज तक पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट वो कंटिन्यू रहता है। इसके साथ साथ एक सक्सेसफुल पर्सनैलिटी जब होगी जब पर्सन किसी भी कंडीशन से ठीक से बैलेंस कर कर अपना पर्सनैलिटी को डेवलप करेगा, और एक कॉन्ग्रुएंस कंडीशन में सामंजस्य की स्थिति स्थापित करेगा। इस तरह से जो करेक्टरिस्टिक्स हैं पर्सनैलिटी के वो डिफरेंट एज में कंप्लीट होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनैलिटी इन डिफरेंट एज ग्रुप। तो आपको वीडियो कैसा लगा इसके लिए अपने लाइक्स कमेंट जरूर भेजिएगा, एंड शेयर this video with our friends, and subscribe my YouTube channel Anand Nursing Failure Preparation for Nursing Competition Examination, and press bell icon also. Thank you.